अगर आपके परिवार का कोई सदस्य खाड़ी देशों में जहाजों पर काम करता है, अगर भारत के समुद्री व्यापार और विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा आपके लिए मायने रखती है, तो यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। ओमान के तट और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास बढ़ते सैन्य तनाव के बीच एक ऐसे घटनाक्रम ने भारत की चिंता बढ़ा दी है जिसमें भारतीय नाविकों की जान चली गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे बनी, अमेरिका ने कार्रवाई क्यों की और अब उन सैकड़ों भारतीय नाविकों की सुरक्षा का क्या होगा जो अभी भी इस संवेदनशील समुद्री क्षेत्र में अलग अलग जहाजों पर तैनात हैं। पश्चिमी एशिया में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच भारत के लिए एक गंभीर और संवेदनशील खबर सामने आई है। ओमान के तट के पास और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास संचालित एक तेल टैंकर पर हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि की गई है। भारतीय सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है और अमेरिका के समक्ष कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार जिस टैंकर को निशाना बनाया गया उसका नाम MT सेट्टेबेलो बताया गया है। इस जहाज पर बड़ी संख्या में भारतीय चालक दल मौजूद था। शुरुआती रिपोर्टों में कुछ भारतीय नाविकों के लापता होने की सूचना सामने आई थी, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। भारत सरकार ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शवों को जल्द स्वदेश लाने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने की बात कही है। भारत सरकार ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शवों को जल्द स्वदेश लाने और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने की बात कही है। अब समझते हैं कि यह पूरा मामला आखिर है क्या। पिछले कई सप्ताह से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में समुद्री मार्गों की निगरानी बढ़ाई गई है और तेल परिवहन करने वाले जहाजों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अमेरिकी पक्ष का दावा है कि कुछ जहाज ईरान से जुड़े तेल के परिवहन में शामिल थे और निर्धारित प्रतिबंधों तथा नाकेबंदी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। इसी संदर्भ में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की गई। दूसरी ओर जहाज संचालकों और संबंधित पक्षों ने कई आरोपों को चुनौती भी दी है और स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जहाजों को निशाना बनाया गया वह भारतीय स्वामित्व वाले जहाज नहीं बताए गए हैं। हालांकि उनमें भारतीय चालक दल बड़ी संख्या में मौजूद था। यही कारण है कि भारत का फोकस सीधे तौर पर अपने नागरिकों की सुरक्षा पर है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि समुद्री क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी ऐसी कार्रवाई को लेकर चिंता व्यक्त की गई है जिससे निर्दोष नाविकों की जान खतरे में पड़े। इस पूरे मामले को केवल एक जहाज पर हुई कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा रहा। रिपोर्टों के अनुसार हाल के दिनों में ऐसे कई जहाज प्रभावित हुए हैं जिन पर भारतीय चालक दल मौजूद था। एक अन्य जहाज मारिवेक्स और फिर जालवीर नामक जहाज का भी उल्लेख है। विभिन्न रिपोर्टों में किया गया है। जालवीर पर मौजूद भारतीय नाविक सुरक्षित बताए गए हैं, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने खतरे के स्तर को काफी बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं हॉर्मुज जलडमरू मध्य की। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। यदि यहाँ किसी प्रकार का सैन्य तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल क्षेत्रीय देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार, तेल कीमतों और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। इसी कारण दुनिया भर की सरकारें इस क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखती हैं। बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार के भारत के लिए यह क्षेत्र और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाखों भारतीय खाड़ी देशों में काम करते हैं और बड़ी संख्या में भारतीय नाविक अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर सेवा देते हैं। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जिनके समुद्री पेशेवर दुनिया भर के व्यापारिक जहाजों पर बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। ऐसे में यदि क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ता है तो उसका सीधा प्रभाव भारतीय नागरिकों पर पड़ सकता है। घटना के बाद नई दिल्ली ने कूटनीतिक स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी है। अमेरिकी पक्ष के समक्ष अपनी चिंता दर्ज कराई गई है और यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा तथा नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। भारत ने यह भी दोहराया है कि किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए, न कि ऐसी परिस्थितियों के जरिए जिनमें निर्दोष नागरिक और नाविक जोखिम में पड़ जाएं। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन भारतीय नाविकों को लेकर है जो अभी भी हॉर्मुज और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र में अलग अलग जहाजों पर मौजूद हैं। क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव, जहाजों की निगरानी और कार्रवाई की घटनाओं ने समुद्री सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भारतीय एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर आगे के कदम उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको देश दुनिया की खबर जानना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।